नमस्कार साथियों, आपके अपने राजस्थान जी के पॉइंट टू पॉइंट जी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से रीट L1 और L2 के जो साथी हैं उनके लिए फिर से 8वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं एक प्रीवियस पेपर के माध्यम से। इसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए वो। और ये दोस्तों अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड है, उसके द्वारा आयोजित पेपर है ये, ठीक है। और उस आधार पर हम देखेंगे इनका लेवल कैसा रहा है। तो बढ़ते हैं बिना समय गवाए प्रश्नों की तरफ। तो आपको बता दूं, जो साथी पहली बार जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले साथियों। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। और साथियों, करंट अफेयर्स के लिए हमने टॉप 100 की टेस्ट सीरीज शुरू करी थी। तो अगर करंट अफेयर के 100 क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, वहाँ हमने डाल दिए हैं। वो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है दोस्तों। 10 से 12 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, तो एक बार जाइए उन्हें जाकर ज़रूर देखिए। चलते हैं दोस्तों प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, हुर्डा सम्मेलन 1734 AD की अध्यक्षता में किसने की? मतलब इसका अध्यक्ष कौन था? सवाई जय सिंह, बख्त सिंह, अभय सिंह, महाराणा जगत सिंह द्वितीय। तो साथियों, हुर्डा सम्मेलन 17 जुलाई 1734, इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों। 17 जुलाई 1734 को इसका अध्यक्ष था जगत सिंह, ध्यान रखना, जगत सिंह द्वितीय। और अगर बात करें जय सिंह की, तो ये आयोजन करता था। कौन था? आयोजन करता, ध्यान रखना, दोनों ऑप्शन में आए। अध्यक्ष था जगत और ये था आयोजक। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों, ये हमारा 7वां वीडियो है। इससे पहले हमने 6 जो प्रीवियस पेपर हैं वो डाल दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो जाइए सीधे प्ले लिस्ट में, इस वीडियो को देखने के बाद में प्ले लिस्ट में आप जाइए और वहाँ 6 पेपर हमने डाल दिए हैं दोस्तों। काफ़ी प्रश्न हैं, अगर आपने देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि पेपर का लेवल कैसा रहा है। और आप वहाँ से प्रश्न भी देखने को मिल सकते हैं आपको। जो रीट भर्ती परीक्षा 2022 है, इसमें L1 और L2 दोनों के लिए बहुत लाभदायक है दोस्तों ये। तो जाइए एक बार उनको भी ज़रूर देखना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा किला यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? दोस्तों, इस वर्ड का हमको बहुत विशेष ध्यान रखना है, नहीं है। गागरोन, जैसलमेर, कुंभलगढ़ या अचलगढ़। इसमें जो नहीं है वो उसका चुनाव करना है साथियों को, अचलगढ़, ठीक है। अचलगढ़ को विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया है। इसके अलावा कागरोन, जैसलमेर, कुंभलगढ़, बात करें आमेर, चित्तौड़, रणथंभौर, इन बाकी सभी को क्या किया है दोस्तों? 6 दुर्ग हैं ये, रणथंभौर, ठीक है। तो इनको क्या किया है? विश्व धरोहर सूची में शामिल किया, और ये किया था 2013 में। तो इम्पोर्टेंट कथन है ये, थोड़ा सा ध्यान रखना। और एक 2018 की कहानी ये है कि 2018 में पर डाक टिकट जारी है सभी जो 6 विश्व धरोहर सूची में जो दुर्ग शामिल थे उन पर, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात करें जंतर मंतर, जो जंतर मंतर जयपुर में है दोस्तों, इस पर 2010 में डाक टिकट जारी, सॉरी 2010 में हम बोल सकते हैं इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था दोस्तों। कालबेलिया, कौन सा? कालबेलिया, इसको भी विश्व धरोहर सूची में शामिल कर रखा है 2010 में। ध्यान रखना दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों में आपको बता रहा हूँ। जयपुर का परकोटा साथियों, ये प्रश्न आने का चांस है दोस्तों। जयपुर का परकोटा, इसको भी यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। ये 2019 की घटना है दोस्तों, थोड़ा ध्यान रखना, 2019 की, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसका जो सही उत्तर था वो आपको पता चल ही गया होगा। अचलगढ़ को विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न साथियों, जयपुर के किस शासक ने ब्रजनिधि का उपनाम से कविताएं की रचना की? सवाई प्रताप सिंह ने, सवाई पृथ्वी सिंह ने, सवाई जय सिंह ने, ईश्वरी सिंह ने। साथियों, ब्रजनिधि, ब्रजनिधि की जो अगर बात करें हम, जयपुर का शासक जो था उसने एक कविताओं का रचना की थी ब्रजनिधि के नाम से, वो था प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह। दोस्तों ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है। सवाई प्रताप सिंह, जिसने ब्रजनिधि के नाम से अपनी कविताओं का वो किया था दोस्तों, रचना। और बात करें ये इसकी बाईसी भरमार और थी दोस्तों, ये भी क्या पूछा जाता है, बाईसी भरमार किसके दरबार में थी? बाईसी भरमार, ठीक है। तो इसमें भी थोड़ा ध्यान रखना, प्रताप सिंह ही है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ दोस्तों।
अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से प्रख्यात चरी नृत्यांगना कौन है? मांगी बाई, फल्गू बाई, गुलाबो, तीजन बाई। साथियों, इम्पोर्टेंट प्रश्न, चरी नृत्यांगना। चरी नृत्यांगना की अगर बात करें हम, इसका जो सही उत्तर है वो है कौन सा दोस्तों? इम्पोर्टेंट प्रश्न है फल्गू बाई। बार बार पूछा जाता है कि चरी नृत्यांगना कौन है? फल्गू बाई। दोस्तों गुलाबो, कालबेलिया, इम्पोर्टेंट है भी, कालबेलिया, थोड़ा सा ध्यान रखना, कालबेलिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो इसका जो सही उत्तर था वो था फल्गू बाई। और अगर ये मांगी बाई का बात करें हम, तो मेवाड़ क्षेत्र संबंधित है ये दोस्तों। इसका चित्तौड़ का बनीला एक गांव है, उसमें जन्म हुआ था साथियों। तो ये भी दोस्तों जो मान राग में तो नहीं गाया था इसने, लेकिन जो हमारा जो केसरी बालम पधारो जो देश है राजगीत है साथियों, उसको पहली बार गाया था इसने। ठीक है, पहली बार अगर पूछा जाए किसने गाया, तो इसने गाया था। सर्वाधिक बार जो मान राग में गाया था वो गाया था दोस्तों, मान राग में जो पहली बार सर्वाधिक बार गाया था वो था अल्लाह है जिल्ला है बाई। ठीक है, तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ये भी पूछे जाना प्रश्न है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। राजस्थान में स्त्री परिधान में पोमचा को कहते हैं? पीला, कंवर जोड़, कटकी, फेटिया। साथियों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगर बात करें पोमचा, तो पोमचा को क्या कहते हैं? पीला रंग का होता है दोस्तों, एक तरह से हम ये बोल सकते हैं, पीला पोमचा होता है, ध्यान रखना। अच्छा प्रश्न है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। साथियों, अगला प्रश्न है, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? विजय सिंह पथिक, हरिबाहु उपाध्याय, केसरी सिंह बारठ, अर्जुन लाल सेठी। तो साथियों, इसका जो सही उत्तर है, राजस्थान केसरी जो समाचार पत्र का प्रकाशन किया था वो किया था विजय सिंह पथिक। इम्पोर्टेंट फ्रेंड, 1900 बोल सकते हैं हम 20 में, लगभग 20 में। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों ये लेकर आते हैं नवीन राजस्थान, वो था दोस्तों 1922 का। ठीक है, इसके बाद में आता है तरुण राजस्थान। दोस्तों ये जो नवीन राजस्थान है इसके संपादक तो ये थे विजय सिंह पथिक, लेकिन तरुण राजस्थान का था जयनारायण व्यास। ठीक है, और साथियों बात करें हम तरुण राजस्थान की अगर बात करें पत्रिका की, तो 1923 में प्रकाश की थी दोस्तों। और किसने की थी? जय नारायण व्यास ने। साथियों, जय नारायण व्यास ने तरुण राजस्थान को 1923 में प्रकाशित किया था। साथ साथ में बता दूं, ब्यावर अजमेर से किया था। कहाँ से किया था? ब्यावर से किया था। नवीन राजस्थान को पूछा जाए तो अजमेर से किया था। अगर बात की जाए राजस्थान केसरी की, तो राजस्थान से बाहर से वर्धा से किया था। ध्यान रखना दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज तृतीया और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? 5, 3, 2, 1। इम्पोर्टेंट प्रश्न साथियों, पृथ्वीराज चौहान तृतीया ने जो गोरी से युद्ध लड़े थे वो थे 2। ठीक है, चाहे आपको कितने बताए थे, कोई कितने ही बता रहे हो, लेकिन वास्तविक रूप से पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में जो युद्ध हुए थे वो 2 थे, तराइन फर्स्ट और तराइन सेकंड। साथियों, तराइन फर्स्ट और तराइन सेकंड 2 युद्ध थे 1191 बोल सकते हैं हम, 1191 और 1192 दोस्तों। फर्स्ट युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है, और सेकंड जो युद्ध है उसमें गौरी विजय होता है। तो इस तरह ये युद्ध था, थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा प्रश्न है। इसमें अधिकतर क्या है कि उत्तर गलत बताया जाता है, लेकिन जो ऑफिशियल आंसर की है और वास्तविक रूप से भी जो उत्तर सही है वो है सीधा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों प्रश्न को पूरा ध्यान से पढ़ना है, हर एक चीज़ प्रश्न पत्र की अंडरलाइन होनी चाहिए। अगर आप रीट L1 के जो साथी हैं, L2 के साथी हैं, तो उनको मैं बता दूं, ठीक है, L1 हो या L2 हो, प्रश्न पत्र को पूरा ध्यान से पढ़कर हर चीज़ को अंडरलाइन करके कि क्या बात वर्ड बोल रहा है लास्ट में, क्योंकि लास्ट में अगर प्रश्न घूम जाता है लेकिन हम उसको पहुँचते नहीं हैं, पूरा प्रश्न नहीं पढ़ते हैं। चारों ऑप्शन अगर हमको सही उत्तर पता होते हुए भी हमको 4 ऑप्शन क्लियर करने हैं, क्योंकि फर्स्ट में क्या देता है वो कि एक डिस्ट्रिक्ट दे देता है दोस्तों। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट दे देता है, और सेकंड में उसका क्षेत्र विशेष दे देता है। तो क्षेत्र विशेष की अहमियत होती है, आप सभी जानते हैं। तो इस तरह हमको पूरा प्रश्न को पढ़कर 4 ऑप्शन पढ़ के तब उत्तर पर पहुंचना है, क्योंकि दोस्तों 1/3 है। आप सभी को पता होगा ये बहुत नेगेटिव मार्किंग बहुत बड़ी है दोस्तों, जो अच्छे को
नीचे गिरा देती है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी शानदार तैयार होगी। आपका सिलेक्शन 100% है दोस्तों, ठीक है। बस धैर्य बना के रखना और एक बार प्रीवियस पेपर को हमारा जो 6 हमने डाले हैं उनको प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। 100% दोस्तों पेपर वहाँ से छपने वाला है। और अगर बात करें तो प्रीवियस पेपर में से आपको पता हो एक आधार बनाकर पूछा जाता है, उनको ही बेस बनाकर दोस्तों वहाँ से प्रश्न उठा रहे हैं बार बार। तो एक बार हमने 6 पेपर डाल रखे हैं, उनको ज़रूर देख लें। और जो साथी आज पहली बार जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आने वाले 2-3 दिन हैं, इनमें लगातार प्रश्न पत्र आपको लेकर आ रहे हैं। और 1 अप्रैल से दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, RPSC अधिनाथ बोर्ड जो भी है, 1 अप्रैल से हम उनके लिए प्रीवियस पेपर जितने भी अब तक करवाए इन्होंने उन सबको लेकर आएंगे, ठीक है। लगातार हम आपके लिए जुड़े रहेंगे। और साथियों हमें सपोर्ट कीजिए, हमें आपकी ज़रूरत है, आपको हमारी। हम आपके लिए बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज लेकर आने वाले हैं और करंट अफेयर्स के लिए आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथियों टॉप 100 प्रश्न भी आपके काम आने वाले हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, ज़्यादा भी समय न गए। तो अगला प्रश्न था जो सुमेलित नहीं है वो देखना है। आहाड़ HD साकलिया बिल्कुल सुमेलित है। ओजियाना KN पुरी, साथियों ओजियाना KN पुरी नहीं है। बैरठ दयाराम साहनी सही है। भागुर BN मिश्र। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ओजियाना। ओजियाना सविता भीलवाड़ा का KN पुरी नहीं है। क्योंकि बात करें ओजियाना सविता की तो इसका था BR मीणा, ठीक है। BR मीणा और आलोक त्रिपाठी इम्पोर्टेंट है। आलोक त्रिपाठी, तो ये दोस्तों ये था उत्खनन करते हैं इनके BR मीणा और आलोक त्रिपाठी। साथियों ओजियाना सप्ताह 1999 से 2000 की बात करेंगे हम, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कब उत्खनन किया था 1999 से 2000। दोस्तों प्रश्न आने वाला आहड़ से। अक्षय कीर्ति व्यास इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्षय कीर्ति व्यास। और साथियों इसका जो उत्खनन किया था आहड़ सभ्यता का वो किया था 1953 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न, अक्षय कीर्ति व्यास ने आहड़ का 1953 में उत्खनन किया था और सर्वाधिक उत्खनन किया था HD साकलिया ने। और बात करें दोस्तों बैराट सप्ताह का, दयाराम साहनी 1936 दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है 1936 में दयाराम साहनी। और ध्यान रखना अच्छा प्रश्न है। बैराट सप्ताह बाणगंगा नदी किनारे दोस्तों, ठीक है। कौन सी नदी के हैं? बाणगंगा किनारे। ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। और दोस्तों भीम डोंगरी, बीजक डोंगरी, गणेश डोंगरी, बाकी ये सब डोंगरी है जो यही हैं। यहीं से दोस्तों बर्ट ने दोस्तों एक कलश खोज निकाला था। तो ध्यान रखना उसमें अस्थियाँ थी। अस्थियाँ किसकी थी? भगवान बुद्ध की बताते हैं। तो इस तरह यहाँ से भी प्रश्न उठता है दोस्तों, थोड़ा सा याद रखना। बागुर सप्ताह BN मिश्र में 262 में 1962 में इसका उत्खनन किया था। और बागुर सप्ताह कहाँ पर पड़ती है? भीलवाड़ा में, ठीक है। तो इस तरह प्रश्न आएंगे दोस्तों, थोड़ा ध्यान रखना। इसका जो सही उत्तर था वो है ओजियाना, जो कि BR मीणा और आलोक त्रिपाठी ने थी। 2000 की है दोस्तों ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला प्रश्न है, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? बाबर के, मोहम्मद बिन कासिम के, मोहम्मद गजनवी की, अलाउद्दीन खिलजी के। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है गोगा जी। गोगा जी अगर बात करें तो ये गोरक्षार्थ में शहीद हुए थे दोस्तों। किस लड़ते? मोहम्मद गजनवी। इंपॉर्टेंट प्रश्न, मोहम्मद गजनवी सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न साथियों सीताबाड़ी। दोस्तों राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला जो है वो कहाँ आयोजित होता है? तो आयोजित कहाँ होता है वो देखना है। तिलवाड़ा में, नौखा में, केलवाड़ा में, कोलायत में। दोस्तों सीताबाड़ी, सीताबाड़ी अगर मेले की बात करें हम साथियों, केलवाड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। केलवाड़ा में सीताबाड़ी का दोस्तों सीताबाड़ी केलवाड़ा 12 में, ध्यान रखना केलवाड़ा 12 में। ये हाड़ती का अंचल है दोस्तों, थोड़ा सा ये भी याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अधोलिखित में से दोस्तों असंगत इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। क्या पूछा है? असंगत पूछा है। वाद्य यंत्र है और वाद्य यंत्र के प्रकार हैं, हमको इनको सुमेलित करना है दोस्तों। तत्वाद्य यंत्र, तत्वाद्य यंत्र एक तारा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। सुशिर वाद्य यंत्र अलगोजा है, बिल्कुल सही है। अब हम बात करेंगे घनवाद्य यंत्र की तो खड़ताल है। अवनद जंतर दोस्तों ये थोड़ा गलत है, क्योंकि अवनद जंतर नहीं है, जंतर है दोस्तों। हम बोलेंगे इसको तत्वाद यंत्र। क्या बोलेंगे? जंत्र को तत्वाद यंत्र। दोस्तों एक पूछा जाता है रावण हत्था, रावण हत्था। दोस्तों इसको थोड़ा ध्यान रखना। आधे कटे नारियल के समान है और ये एक तत्वाद यंत्र है, इसमें 9 तार होते हैं। इस तरह पूछा जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, नेजा, जम्मा और रीखिया
किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? साथियों, रामदेव जी से, मल्लीनाथ जी से, कल्ला जी से या रूपनाथ जी से? तो नेजा, जम्मा और रिखिया, ये है दोस्तों रामदेव जी से। किससे संबंधित है? रामदेव जी से। और रामदेव जी की बात करें 24 बणियाँ, 24 बणियाँ ये ग्रंथ है, इसके इसके द्वारा रचित किया था रामदेव जी के द्वारा। एक है दोस्तों कामड़िया पंथ से दीक्षित थे ये, ठीक है, कामड़िया जी। और दोस्तों इसके अवसर पर एक 13 ताल नृत्य फेमस है, ठीक है। तो इसको थोड़ा याद रखना। इसका जो सही उत्तर था वो है दोस्तों कौन सा है? आपने फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दोस्तों हम आपके लिए लगातार लेकर टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे, खासकर प्रीवियस पेपर के जो एग्ज़ाम के आधार पर हम आपके लिए प्रीवियस पेपर उपलब्ध कराते रहेंगे दोस्तों, बार बार लगातार, जब तक आपकी एग्ज़ाम नहीं लगेगी तब तक। 2-3 दिन बच रहे हैं साथियों, रट डालो, ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि प्री पेपर को आधार बनाकर अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड है, वो प्री पेपर को जितने भी प्रश्न हैं ये दोस्तों, हर पेपर में कोई न कोई प्रश्न रिपीट होता है। और अब तक हमने 6 प्रश्न करवाए हैं, तो 6 प्रश्न पत्रों में दोस्तों आपको लगभग 3 से 4 प्रश्न हो गए होंगे शायद, और नहीं हुए तो अभी हो जाएंगे। हम लगातार आपके लिए लेकर आएंगे दोस्तों, और अधिक से अधिक हम कोशिश करेंगे आपको प्रश्न पत्र उपलब्ध कराएं, ठीक है। तो प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें ज़रूर देख लेना, ताकि आपके जो आने वाले एग्ज़ाम रीट भर्ती परीक्षा 2022 है उसमें कोई भी प्रश्न अगर रिपीट हो तो आप उन्हें सही सलामत कर सको। और दोस्तों ऋणात्मक और थोड़ा धनात्मक का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि नेगेटिव बहुत खतरनाक चीज़ होती है। 1/3 केवल वही प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं जो आपको अच्छी तरह आते हैं, केवल आते हैं वो ही, चाहे प्रश्न कितने ही हो वो दोस्तों। लेकर हम 190 से लेकर अगर हमारे प्लस हैं तो हम सुरक्षित और सेफ स्कोर उतर जाने वाले हैं। तो ये मत सोचना कि हमारे नंबर कम हैं, ज़्यादा हैं, तो आपको बस वही करने हैं जो हमारे आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम नहीं जानते उनको, तो नहीं जानते, वो तो गलत होने वाला है। कर्क रेखा नहीं गुजरती दोस्तों, प्रश्न है नहीं गुजरती पश्चिम बंगाल से, गुजरात से, एमपी से या फिर ओडिशा से। तो जो नहीं गुजरती उसको बताना है, तो ओडिशा से नहीं गुजरती, ठीक है। टी इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। राजस्थान की अगर बात करें कर्क रेखा की, तो आप सभी को पता होगा साथियों, ये राजस्थान का दक्षिण एरिया है, तो यहाँ से ये कर्क रेखा गुजर रही है। तो डूंगरपुर के चीखली गांव से और बांसवाड़ा के कुशलगढ़ तहसील के बीचों बीच से ये जाती है। और दोस्तों 26 किलोमीटर हमारे राजस्थान में इसकी लंबाई है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। और दक्षिणी राजस्थान में ये अधिकांश, अगर राजस्थान का भाग पूछा जाए तो उत्तर भाग है, ठीक है। जो अधिकांश है कर्क रेखा किस दिशा में, तो उत्तर में। राजस्थान का अधिकांश भाग वास्तविक रूप से खुद दक्षिण में है। तो इस तरह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसका भी याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों हैं? हनुमानगढ़, बाड़मेर, जालौर, बीकानेर। साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय भी और अंतर्राज्यीय भी, ठीक है। तो ये दोनों की अगर बात करें तो ये मेल खाएगा दोस्तों। कौन सा है? बाड़मेर दोस्तों, पाकिस्तान। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान के टच में भी है ये। अंतर्राज्यीय की बात करें तो गुजरात, ठीक है, गुजरात के टच में है। तो अंतर्राज्यीय गुजरात हो गया दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान से हो गया, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर दूसरी की तरफ जाएंगे, बी इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा दोस्तों गंगानगर, श्री गंगानगर की अगर बात करें तो ये भी अंतर्राज्यीय है और अंतर्राष्ट्रीय है, क्योंकि दोस्तों इधर पंजाब से और इधर हम बात करेंगे पाकिस्तान से टच करता है। साथ साथ में आपको बता दूं दोस्तों, ध्यान रखना, जैसलमेर सर्वाधिक सीमा लगाता है। और बात करेंगे बीकानेर की, 168 सबसे कम और 464 दोस्तों जैसलमेर सर्वाधिक। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सबसे कम, हाँ अंतर्राष्ट्रीय सर्वाधिक, सर्वाधिक तो जैसलमेर की होगी और कम बीकानेर की। तो इसको थोड़ा याद रखना, ये प्रश्न भी आने वाले एग्जाम में हमको देखने को मिल सकते हैं। लगते सामान्य है लेकिन फिर भी हम गलत कर देते हैं, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है। शोरशान घास का मैदान किस जिले में स्थित है? बूंदी में, कोटा में, बारां में, झालावाड़ में। साथियों शोरशान, शोरशान घास का मैदान है बारां में। इंपॉर्टेंट प्रश्न, बारां में, सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादक सम्मिलित नहीं है? जो नहीं है उसको हमको बताना है। टंगस्टन, नागौर, गार्नेट, टॉप, फेल्डस्पार, उदयपुर, बोल्स्टोनाइट, रोही। साथियों अगर बात करें हम, टंगस्टन, डेगाना, नागौर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गार्नेट,
राजमहल टोंक, सरवाड़ अजमेर दोस्तों बिल्कुल सही है। फेल्डपार उदयपुर ये गलत है दोस्तों, क्योंकि ये कहाँ पर है, अजमेर में है। ठीक है, अजमेर की तरफ हम मुड़ेंगे तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये गलत है। और वोल्स्टोनाइट सुरई में खिला बेल का दोस्तों ये भी सही है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3, सी इज द करेक्ट आंसर। फेल्डपार उदयपुर में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बाड़मेर में, नागौर में, बीकानेर में, जैसलमेर में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र साथियों बीकानेर में, सी इज द करेक्ट आंसर, बीकानेर में। 1984, ध्यान रखना दोस्तों, 1984 में इसकी स्थापना थी। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र दोस्तों, अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर। ठीक है, कहाँ पर है? जोहड़बीड़ दोस्तों, जोहड़बीड़ में ही आशु अनुसंधान केंद्र है। ध्यान रखना, आशु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? जोहड़बीड़ में। गिद्ध अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये भी हम किसकी तरफ जाएंगे? गिद्ध की तरफ जाएंगे तो जोहड़बीड़ बीकानेर। तो इनका थोड़ा ध्यान रखना। एक पूछा जाता है दोस्तों, अनुसंधान कौन सा? तबीजी, मतलब तबीजी में जो है बीजीय मसाला, ये प्रश्न आता है। बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो आपको क्या बताना है? ये है तबीजी अजमेर में। दोस्तों एक आता है सरसों अनुसंधान केंद्र, सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये सीवर में। और साथियों इसकी स्थापना होती है 1993। ये डेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब डेट से प्रश्न संबंधित पूछे जा सकते हैं, बार बार पूछ लिया गया है। सीवर में कौन सा अनुसंधान केंद्र है? सीवर अनुसंधान कहाँ है? सीवर में। सरसों अनुसंधान कहाँ है? सीवर में। तो अब डेट पर आ जाओ, 1993 में स्थापना हुई थी। और एक है हमारा शुष्क बागवानी, जो शुष्क बागवानी है उसकी भी दोस्तों कब होती है स्थापना? 1993। ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। एक भेड़ और ऊन अनुसंधान, ध्यान रखना, भेड़ और हम बात करेंगे भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र की, ऊन अनुसंधान केंद्र की। तो ये दोस्तों अविकनगर टोंक में है। कहाँ पर है? अविकनगर टोंक में है। और 1962 में इसकी स्थापना होती है दोस्तों। इन 2-3 डेटों को याद रखना, अच्छे प्रश्न है, एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, 56 का मैदान अवस्थित है। साथियों 56 का मैदान कहाँ पर है? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, कोटा, बारा और सिरोही। तो इसके 56 का मैदान अवस्थित है वो बताना है। साथियों 56 का मैदान है, काठल का मैदान है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। दोस्तों माही नदी का जो किनारा है प्रतापगढ़ में, हम उसे क्या बोलते हैं? काठल क्षेत्र या 56 का मैदान वहाँ पर है। 56 गाँव का समूह बोल सकते हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल 1857। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, किसने कहा? राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 ये कहा था दोस्तों, नाथूराम खड़गावत। इंपॉर्टेंट प्रश्न, नाथूराम खड़गावत। तो याद रखना, अच्छा प्रश्न है, ये भी आ सकता है एग्जाम में। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, रबाब, चिकारा, चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? तत है, घन है, अवनद है, सुशिर है। दोस्तों चिकारा, रबाब और चौतारा ये सभी के सभी दोस्तों क्या है? तत्वाद यंत्र है। क्या है? तत्वाद यंत्र है। तो याद रखना, अच्छा प्रश्न है ये भी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाथ द्वारा में डांग नृत्य में निम्न से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ढोल का, मांडल का, थाड़ी का, उपयोग सभी का। तो डी इज द करेक्ट आंसर, उपयोग सभी वाद्य यंत्र का दोस्तों डांग नृत्य में हम प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों, कर्क रेखा जिन जिलों से होकर गुजरती है वो है, जो कर्क रेखा है दोस्तों राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है? आप सभी को पता होगा, अभी मैंने आपको बताया था। ये प्रश्न फिर से आया है। तो ये गुजरती है दोस्तों डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। ध्यान रखना, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से बार बार प्रश्न उठ रहा है दोस्तों ये, तो ये फिक्स है, आने वाला प्रश्न है एक प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें, लाठी सीरीज क्या है? एक प्रकार की खनिज पट्टी है, भौगोलिक बेल्ट है, वन्यजीव श्रृंखला है, पशु श्रृंखला है। साथियों लाठी सीरीज की अगर बात करें हम, तो दोस्तों ये खनिज पट्टी है। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर, खनिज पट्टी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, अरावली किस प्लेट से अलग हुई थी? अरावली किस प्लेट से अलग हुई थी? शामोली प्लेट, सुंडा प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अरेबियन प्लेट। तो साथियों अरावली किस प्लेट से अलग हुई है? इसका जो सही उत्तर है वो है यूरेशियन
प्लेट, ठीक है, यूरेशियन प्लेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करना पहली बार जुड़े तो, क्योंकि आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा जितनी भी हैं उसके लिए हम टॉप से टॉप क्लास आपके लिए प्रीवियस पेपर से संबंधित या व्याख्यात्मक रूप से दोस्तों हर पेपर को आपको एनालिसिस करवाएंगे हम। और दोस्तों बात करें चैनल पर पहली बार जो आए हैं उनके लिए खासकर मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमने अब तक 6 पेपर करवा रहे हैं विन प्रश्न पत्र को जरूर देख के जाना दोस्तों, क्योंकि प्ले लिस्ट में आपको वो देखने को मिलने वाले हैं। और साथियों वो प्रश्न पत्र ऐसे हैं जो अधीनस्थ कर्मचारी जो हमारे RSMSS भी है, ठीक है, इसके द्वारा जो आयोजित पेपर है ना वो हैं साथियों। तो ये एक आधार बना रखा है कि प्रीवियस पेपर को माध्यम से जो पुराने प्रश्न पत्र हैं उन 70% मेटर लगभग वहाँ से उठाती है, बाकी 30% अलग नए बनाती है। तो साथियों ज़्यादातर चांस है कि प्रीवियस पेपर को आधार बनाकर प्रश्न पत्र बनाएं। तो आप देख सकते हैं लेवल कुछ खास नहीं है। अगर किसी ने प्रीवियस के सारे प्रश्न पत्र देख रखे हैं तो उसके लिए दोस्तों ये सामान्य से प्रश्न पत्र लगेगा। और दोस्तों पहली बार आए तो ज्वाइन जरूर कर लेना चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना, ठीक है, क्या करना है, शेयर ज़रूर करना है, ठीक है, याद रखना दोस्तों। और वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक अभी कर लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। विंध्य कगार भूमियाँ, दोस्तों विंध्य कगार भूमियाँ किस नदी के बीच है? चंबल और बनास, काली सिंधु और पार्वती, बेड़च मेमनास और पार्वती और परवन। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न, विंध्य कगार भूमियाँ चंबल और बनास इज द करेक्ट आंसर। चंबल और बनास हम बोल सकते हैं दक्षिण पूर्वी राजस्थान, क्या बोल सकते हैं, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में विंध्य कगार मैदान है, तो चंबल और बनास के बीच का है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न तरफ। महिला बाग का झालरा किसके पास स्थित है? दोस्तों महिला बाग का झालरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आनंद सागर झील अजमेर के, पिछोला झील उदयपुर के, या फिर गुलाब सागर जोधपुर के, या बालसमंद झील जोधपुर के। तो साथियों आप सभी को पता होगा जो महिला बाग का झालरा है वो है गुलाब सागर जोधपुर की, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर, गुलाब सागर जोधपुर के। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है पश्चिमी राजस्थान में रेत के टीले से कितना क्षेत्र मुक्त है? दोस्तों मुक्त है, कितना है, मुक्त पूछा है, मुक्त, तो इसका थोड़ा याद रखना है। कम से कम दोस्तों हर पेपर में एक प्रश्न फिक्स है, रेत का टीला जो आता है मुक्त या युक्त, दो चीज़ें हैं दोस्तों। मुक्त की अगर बात करें तो 41.50 बोल सकते हैं, 5%, और युक्त की बात करें तो 58.50। तो दोस्तों ये थोड़ा याद रखना है कि युक्त कितना है और मुक्त कितना है। ये प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है और वर्तमान ट्रेंड में भी चल रहा है। तो ये दोस्तों अभी तो रीति टीलो पूछा है, अब इसका नाम बालों का स्तूप दे देगा, डाइन ट्रैक मुक्त भी दे देगा दोस्तों, किसी भी तरह पूछ सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखना युक्त है या मुक्त है इसका। अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है पवन ऊर्जा फोरम परियोजना के तहत राजस्थान में पवन ऊर्जा के लिए एक्सपोजर और मार्गदर्शन के लिए किन स्थानों पर पहचान की गई है? बाड़मेर, ब्यावर, जोधपुर में, जैसलमेर, देवगढ़, फलोदी में, राजगढ़, नागौर, चूरू में, फलोदी, माउंट आबू, पालवी में। तो साथियों इसकी जो खोज हुई है वो कहाँ पर हुई है? सही उत्तर है जैसलमेर का जो अमर सागर है, देवगढ़ प्रतापगढ़ और फलोदी जोधपुर, बी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना अमर सागर, अमर सागर पहली जो पवन ऊर्जा से वो है संयंत्र वो अमर सागर में है। ये भी पूछा गया प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छप्पन या काल ना जाने कितनी बार पूछा गया है? राजस्थान में कितने वर्ष किस वर्ष में हुआ था? आपको सभी को पता होगा छप्पन या काल का पढ़ा था दोस्तों 99, 1899 से 1900। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व विरासत सूची में? अभी मैंने आपको बताया था जंतर मंतर है, रणथंभौर है, कुंभलगढ़ है, या केरला देश नेशनल पार्क है। साथियों 2010 में या तो जंतर मंतर की बात आएगी विश्व धरोहर सूची में, या फिर कालबेलिया, इसकी कालबेलिया। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि कालबेलिया है उसको विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो ध्यान रखना 2010 में। गुलाबों की बात करें दोस्तों, गुलाबों, ठीक है, तो इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगनाएं थी गुलाबों, और विश्व धरोहर सूची में 2010 में। तो ये भी प्रश्न भी आने वाला है। बाकी आपको सभी को मैंने बता दिया कि 2010 में, 2013 में विश्व धरोहर सूची में कौन शामिल हुआ था, और 2019 में कौन हुआ था। साथियों इस तरह प्रश्न देखने को मिल रहे हैं।
तो यही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, आप सभी को पता होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। रावली टॉडगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? अजमेर, पाली, राजसमंद, चित्तौड़, पाली, राजसमंद, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, पाली, राजसमंद। दोस्तों रावली टॉडगढ़ अभयारण्य। बात करेंगे टॉडगढ़ की तो अजमेर, पाली और राजसमंद इज द करेक्ट आंसर। अजमेर, पाली, राजसमंद। चित्तौड़, पाली, राजसमंद की हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उदयपुर, पाली, राजसमंद। दोस्तों कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ जो अभयारण्य है वो साथियों यही है। तो ध्यान रखना, केवल उदयपुर की बात है, ये एक्सचेंज हो जाएगा। अजमेर हट जाएगा और उदयपुर आ गया तो हम जाना है कुंभल की तरफ, बाकी अजमेर आ गया था टॉडगढ़। ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों कंटेंट अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि हम जो आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं वो कैसी लग रही है और आपके लिए कितना महत्व रखती है। कमेंट जरूर करना साथियों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा झील राजस्थान के राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP की अगर बात करेंगे हम उसके अंतर्गत नहीं आती है? दोस्तों नहीं आती है, ठीक है। फतेह सागर झील आती है, नक्की झील आती है, स्वरूप सागर दोस्तों ये नहीं आती, और आना सागर भी आती है। अब दोस्तों हम बात करें राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम, ठीक है। तो ये दोस्तों संरक्षण कार्यक्रम है, इस 6 जिलों के अंदर चला था, और इसमें दोस्तों जो झील थी फतेह सागर, नक्की, आना सागर, मान सागर, और हम बात करेंगे दोस्तों पुष्कर, ठीक है। मान सागर होगी, पुष्कर होगी, अब एक है पिछोला। ये झील थी दोस्तों पिछोला, ठीक है। ये 6 झील हैं जिनको राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत रखा गया है, और साथियों इनका रेशियो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की हम बात करेंगे 60:40, जो इसमें खर्चा आता है उसका, ये करती है 60:40 का सिस्टम है। और इससे पहले अगर पूछ जाए तो 70-30 का था, ठीक है। केंद्र सरकार 70, राज्य सरकार 30। तो ये प्रश्न आने वाला प्रश्न है, एग्जाम में कई बार आ चुका है साथियों ये। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रिक्त स्थान जिले से होकर गुजरता है? जैसलमेर से, धौलपुर से, नागौर से, जोधपुर से। साथियों 70 डिग्री हमारे राजस्थान है, ठीक है। थोड़ा सा समझ लेना, गुणोत्तर 30 से 78-17, ठीक है। 78 डिग्री और 17 मिनट हम जाएंगे। गुणोत्तर 30 से 78-17 और 23 डिग्री 0-3 से 30-12 साथियों, 30-12। तो जो भी नज़दीक है हम उस ज़िले को अपना आधार बनाकर इस प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं। तो इस आधार पर जो हम देखेंगे गुणोत्तर 30 से दोस्तों, गुणोत्तर 30 से 78-17, ठीक है। तो गुणोत्तर 30 से 78-17 तो हो गया, ये हमारा बोल सकते थे पूर्वी देशांतर, और उत्तरी अक्षांश है जो ये है हमारा। तो थोड़ा ध्यान रखना, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर इस तरह पर है। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो है जैसलमेर, ए इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न तरफ। दोस्तों लाल मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी राजस्थान किस भाग में पाई जाती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा में, सीकर, कोटा में, बारा और झालावाड़ में, और बूंदी और भीलवाड़ा में। साथ ही इसका जो सही उत्तर है वो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। लाल लोमी भी और लाल दोमट भी, एक पूछा जाता है लाल लोमी मृदा कहाँ पाई जाती है? तो भी डूंगरपुर बांसवाड़ा में दोस्तों। एक पूछी जाती है मध्यम काली या फिर काली पूछी जाती है, तो ये दोस्तों हाड़ौती क्षेत्र में, खासकर कोटा में, ठीक है। और इसे वर्टिसॉल्स बोलते हैं दोस्तों, वर्टिसॉल्स। साथियों आपको मैं एक बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, जो मिट्टी का वर्गीकरण है जो किया गया है अभी नई, अगर उसकी दृष्टि से देखें तो ये प्रश्न बार बार आ रहा है दोस्तों। मैं आपको कन्फर्म करा देता हूँ, आल्फिसॉल राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में पाई जाती है, वर्टी हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। इनसेप्टी भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, इस क्षेत्र में जहाँ सरोई है, पर्वतीय जो क्षेत्र है इनसेप्टी। दोस्तों ये है एनटी, पश्चिमी राजस्थान में प्रॉपर जो एनटी है, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर जो इलाका है ये है एंटीसॉल्ट, और ये है एरिडोसॉल्ट। ये 5 मिट्टियों को बार बार पूछते हैं, तो इसको ध्यान रखना, एरिडोसॉल्ट, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एरिडोसॉल्ट। ये हमारा हम बोल सकते हैं उत्तरी भाग लगभग
ये पूरी मैदान में दोस्तों वो अल्फी सॉल्स है, अल्फी, और ये है वर्टी, और साथ ही ये है इनसेप्टी, इनसेप्टी, और हम बात करेंगे इसकी तो ये है साथियों एंटीसॉल्व। तो ये 5 मिट्टी हैं। अब प्रेजेंट में जो ट्रेंड में है, यहाँ से प्रश्न आता है कि ये मिट्टी या मृदा कहाँ पाई जाती हैं। तो ध्यान रखना, आपको मैंने कन्फर्म करा दिया है, आने वाले एग्जाम है उसमें गलत होना नहीं चाहिए। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न तरफ। दोस्तों अब ये हमारे जो हैं प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आपके लिए दूसरी वीडियो इसी में जोड़ देते हैं, ठीक है, 1 मिनट वेट करो। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, हम कोशिश कर रहे हैं साथियों आपके लिए अधिक से अधिक प्रश्न पत्रों को उपलब्ध कराएं। जो अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड है दोस्तों, ये प्रीवियस पेपर को एक आधार बना कर लेती है, आप सभी जानते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि आपको जितने भी पेपर करवाएं वो अधिक से अधिक आप तक पहुँचे, आप तक उपलब्ध हों, और आपका सिलेक्शन हो दोस्तों, आप आपके लक्ष्य तक पहुँचे। तो आपका लक्ष्य दोस्तों ये है कि हमें सफल होना है, और आपका लक्ष्य भी ये होना चाहिए, हमारा जो लक्ष्य है वो है कि हमें आगे बढ़ना है। तो आप अगर हमारे सपोर्ट करेंगे, हम आपके लिए बहुत अच्छा मैटर तैयार करेंगे दोस्तों, अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन आज ही कर लें, अगर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें दोस्तों, और शेयर ज़रूर कर दें दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका लाभ उठाएँ दोस्तों। और आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे, और ये भी काफ़ी बेस्ट होने वाला है साथियों। अगर आप सभी पेपरों का एनालिसिस करेंगे तो आपको पेपर बिल्कुल सामान्य लगने वाला है। तो साथियों पहली बार जुड़े तो चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें। हम आपके लिए दोस्तों पेपर अधिक से अधिक उपलब्ध करवाएंगे प्रीवियस। नेक्स्ट प्रश्न है, और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि नोटिफिकेशन तब भी आए, हम वीडियो डालते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ध्यान रखना, बिना अगर बेल आइकन नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा और आप वीडियो को नहीं देख पाएंगे। तो साथियों बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न था, पैलेस ऑन व्हील जो ट्रेन है किस जगह नहीं जाती दोस्तों? सवाई माधोपुर, चित्तौड़, जैसलमेर, धौलपुर। दोस्तों कहाँ नहीं जाती? तो पैलेस ऑन व्हील दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये नहीं जाती दोस्तों धौलपुर में। तो जाती कहाँ है? जैसलमेर में। हम बात करेंगे सबसे पहले जयपुर की, दिल्ली से सीधी जयपुर, जयपुर से हम बात करेंगे जयपुर से जोधपुर, ठीक है, कंफर्म कर लेना, बार बार प्रश्न पूछा जाता है ये, बार बार प्रश्न यहाँ से आते हैं। जोधपुर से जैसलमेर, जैसलमेर, साथियों जैसलमेर से उदयपुर, उदयपुर से हम बात जाएंगे सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से चित्तौड़, पहले चित्तौड़ फिर सवाई माधोपुर, फिर जाएगी सवाई माधोपुर सीधी आगरा। तो इस तरह ये राजस्थान के अगर नक्शे की बात करें हम, तो ये है क्षेत्र, ठीक है, ये राजस्थान है हमारा। सबसे पहले दोस्तों जयपुर, जयपुर से जोधपुर, जोधपुर से जैसलमेर, जैसलमेर से सीधा उदयपुर, उदयपुर से सवाई माधोपुर, चित्तौड़, चित्तौड़ से सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर से आगरा, आगरा से सीधी फिर वापस दिल्ली, और दिल्ली से फिर जयपुर। ये इसका ट्रैक है दोस्तों एक। तो यहाँ यहाँ होकर ये आती है, ध्यान रखना, प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न तरफ। हाड़ी रानी की जो बावड़ी है दोस्तों वो कहाँ है? हाड़ी रानी की बावड़ी, तो इसका जो सही उत्तर है वो हम बता देते हैं आपको, टोडा राइसिंग टोंक में। बी इज द करेक्ट आंसर। कहाँ पर पड़ता है टोडा राइसिंग टोंक के अंदर हाड़ी रानी की बावड़ी। दोस्तों हादी आया है यहाँ पर, ये हाड़ी है। अगर आप इंग्लिश वर्ड देखेंगे इनके तो आपको पता चल जाएगा, और इंग्लिश वर्ड को देख लेना अगर पेपर का प्रश्न समझ ना आए तो। वर्ष 1953 में एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना अगर बात करें तो कहाँ है? तो इसका जो सही उत्तर है जयपुर है, सवाई माधोपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है। तो साथियों वर्ष बात करेंगे 1953 की, सवाई माधोपुर, ठीक है, सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना सवाई माधोपुर। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के जिस शहर को सीवी रमन ने आइलैंड ऑफ गैलोरी की संज्ञा दी है वो कौन सा है? तो वो है शहर जयपुर, आइलैंड ऑफ गैलोरी। ध्यान रखना, आइलैंड ऑफ गैलोरी। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न तरफ। सहरिया जनजाति के कुंभ को प्रसिद्ध मेला, दो सभी बताया था मैंने, सीताबाड़ी है, नागौर मेला है, ढोल मेला है, वेणेश्वर घाट धाम है। तो साथियों सीताबाड़ी, सहरिया, बारा, केलवाड़ा, अभी स्थान पूछा था केलवाड़ा, तो आपको पता होगा। एक वहीं से दोस्तों किसी भी तरह से, चाहे ऑप्शन से प्रश्न बनाकर पूछा गया हो, चाहे प्रश्न से भी प्रश्न निकाल कर पूछे गए हो, पूछे हुए ही जा रहे हैं। ये प्रीवियस पेपर एक आधार है, एक बेस बनाकर पूछा जा रहा है।
तो आप जितने भी प्रश्न पत्र काटेंगे, जितने अधिक काटेंगे, वो आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाले हैं, क्योंकि प्रश्न पत्र तो वहीं से छपने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में कटकी। दोस्तों कटकी क्या है? कटकी दोस्तों एक अविवाहित महिला को आभूषण महिला भी बोल सकते हैं। ओढ़नी क्या बोल सकते हैं? ओढ़नी वस्त्र बोल सकते हैं दोस्तों अविवाहित महिलाओं के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, सिक्के पूछे गए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सिक्का प्रचलन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो जो नहीं है उसको बताना है। स्वरूप शाही मेवाड़ बिल्कुल सम्मिलित है। मदन शाही बीकानेर का, विजय शाही जोधपुर का, झाड़ शाही जयपुर का। तो इसमें जो सम्मिलित नहीं है वो बताना है दोस्तों। मदन शाही, मदन शाही बीकानेर का नहीं है। मदन शाही कहाँ का है? झालावाड़ का। कौन सा दोस्तों? झालावाड़ का। तो इसको ध्यान रखना, ये प्रश्न बार बार पूछा गया प्रश्न है। मदन शाही सिक्का झालावाड़ का, स्वरूप शाही मेवाड़ का। इसके लिए दोस्तों एक मदन शाही की बात करें, स्वरूप शाही। इसके अलावा मेवाड़ का दोस्तों जो सिक्का है वो है त्रिपोलिया, त्रिपोलिया। ठीक है दोस्तों, ये भी पूछा गया है। और जोधपुर का दोस्तों विजय शाही और एक गदिया। ये प्रश्न भी बार बार पूछा गया था। गदिया जो सिक्का है वो किसका है? जोधपुर का है। और झाड़ शाही के अलावा हम जयपुर की बात करेंगे, मोहम्मद शाही, हाली। ये सिक्के दोस्तों जोधपुर के हैं, चर्चित जो सिक्के हैं। तो इसका जो सही उत्तर था वो है बीकानेर का मदन शाही नहीं था, झालावाड़ का था। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है, राजस्थान खगोल विज्ञान के बारे में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक के किसने लिखी थी? तो जीज मोहम्मद जो शाही लिखी थी वो लिखी दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा जो सही होगा सवाई जय सिंह ने। जयपुर का राजा सवाई जय सिंह ने। दोस्तों ये नक्षत्रों का ज्ञान कराती है। किसका? नक्षत्रों, नक्षत्रों का ज्ञान कराती है साथियों। ठीक है, तो जीज मोहम्मद शाही पुस्तक किसकी है? सवाई जय सिंह की। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न तरफ साथियों। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसने पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत की रचना की थी। तो पंछीड़ा जो लोकप्रिय गीत है वो किसका है साथियों? ये आप सभी जानते हो, विजुअलिकेशन आंदोलन के दौरान इसके माध्यम से इसने वहाँ पर किसानों को जागरूक किया था। पंछीड़ा माणिकलाल वर्मा, सी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किसने की? दोस्तों जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना की थी महाराजा राम सिंह द्वितीय ने। ध्यान रखना, महाराजा राम सिंह द्वितीय, राम प्रकाश थिएटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लप्पा लप्पी क्रीड़ का क्रीड़ गोखरू क्या है? साथियों लप्पा लप्पी क्रीड़ और गोखरू क्या है? तो ये क्या है? गोटे की प्रकार है साथियों। तो बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मुर्गियाँ पहने जाते हैं। तो मुर्गियाँ कहाँ पहनी जाती हैं? मुर्गियाँ दोस्तों कानों में पहनी जाती हैं, पुरुषों का हम बोल सकते हैं आभूषण। तो सी इज द करेक्ट आंसर, कानों में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। हम कोशिश करेंगे आपके लिए अधिक से अधिक प्रश्न लाएँ और आप उनको अच्छे से एनालिसिस करो ताकि एग्जाम में गलत ना हो। तो साथियों ये हमारा सुमेल संबंधित है, थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेते हैं। हमको कूट एक और कूट दो से मिलाना है। प्रजा सेवक, दोस्तों प्रजा सेवक की बात करें तो जोधपुर। ठीक है, नवीन राजस्थान, तो दोस्तों नवीन राजस्थान अजमेर। ठीक है, लोकवाणी, लोकवाणी जयपुर की। और सज्जन कीर्ति सुधाकर उदयपुर का। तो फर्स्ट में हम जाएंगे तीसरे नंबर की तरफ। तो एक में तीन दोस्तों एक में ही है, वो कौन सा है? ये हो गया हमारा बी इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा दो में देख लीजिए लोकवाणी, हाँ लोकवाणी हो गई हमारी जयपुर की। नवीन राजस्थान हो गया अजमेर का। तो फर्स्ट हम बोलेंगे कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह आपको सम्मिलित करना है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे साथियों, अगला भी सुमेलित से संबंधित प्रश्न है। तो हम देखते हैं, सूची एक को सूची दो से मिलाना है दोस्तों। जहारपीर, जहारपीर गोगा जी। शिव के अवतार, दोस्तों शिव के अवतार तेजा जी। लक्ष्मण के अवतार पाबू जी। और बात करेंगे राम से फिर तो रामदेव जी। तो ये कुछ सुमेलित से संबंधित था। बाकी आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। हमने आपको सुमेलित करके बता दिया है। हम नहीं चाहते कि आप ज़्यादा समय लगाओ, आपको पता होना चाहिए बस। नेक्स्ट प्रश्न है, हाड़ौती संघ सेवा संघ है, उसके संस्थापक कौन है? तो हाड़ौती जो सेवा संघ है वो है पंडित नैनूराम शर्मा। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, रज्जबवाणी पुस्तक किस पंथ से संबंधित है? दोस्तों रज्जबवाणी इंपॉर्टेंट प्रश्न, रज्जबवाणी किस पंथ या संप्रदाय से संबंधित है? तो ये है दोस्तों
रज्जब वाणी जो हमारी है वो है दादू। ठीक है, हम बोलेंगे ए इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न तरफ। स्वामी दयानंद सरस्वती अगर पहली बार अगर पूछा जाए कब 1918-65 में अतिथि के रूप में राजस्थान आए थे, तो दोस्तों ये आए थे करौली में। ठीक है, पहली बार कहाँ आए थे? करौली में 1865 में आए थे दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? दोस्तों इस वर्ड का थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि फिर पूरा प्रश्न पत्र को हम अंडरलाइन करके पढ़ेंगे तो ये वर्ड छूटेगा नहीं और ये नहीं छूटेगा। तो साथियों प्रश्न पत्र भी नहीं छूटेगा, 100% आप सही करोगे। बाकी अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं रखा तो हर एक गलती आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए हर वर्ड को हमको अंडरलाइन करके पढ़कर तब पेपर को हल करना है। तो हम बात करेंगे जो नहीं है। डूंगर जी, जवाहर जी बिल्कुल नहीं है। सिरोही नहीं है दोस्तों, सिक्कर है ये। ठीक है, हम बोल सकते हैं सिक्कर क्षेत्र संबंधित है। बाकी मेहराब खान जी कोटा से संबंधित दोस्तों, जो क्रांति की बात चल रही थी, हम बोल क्रांति की बात नहीं दोस्तों, 1857 की क्रांति की बात चल रही थी, तो उस टाइम हम बात करेंगे तो ये दोनों कोटा से संबंधित थे। ठाकुर कुशाल सिंह जोधपुर से संबंधित था दोस्तों। वैसे तो अवगत है ये, लेकिन जो रियासत है वो जोधपुर में आती है। ठीक है, पाली है जो क्षेत्र है वो जोधपुर का है, इसलिए ये भी सुमेलित है। सुमेलित नहीं था फर्स्ट वाला। नेक्स्ट प्रश्न, आप सभी को जानते होंगे दोस्तों, ये जयपुर की स्थापना किसने की थी और कब की थी? 1727 में। ठीक है, नंबर 1727। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न तरफ। कनक सागर क्या है? दोस्तों कनक सागर एक पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, तो साथियों ये हमारे कुछ प्रश्न थे, महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम बात करेंगे आने वाले जो पेपर है, हम जस्ट आपके लिए कुछ ही देर में बाद आपके लिए एक पेपर लेकर आ रहे हैं फिर से, प्रीवियस पेपर का, जो पिछले अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित किए गए थे वो पेपर थे। अगर वो वीडियो आपको देखनी है तो चैनल को दोस्तों आज ज्वाइन कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों शेयर ज़रूर करना। ठीक है, और कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, और हम दोस्तों आपके लिए और अच्छा मेहनत करके अच्छा कंटेंट लाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।